अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं बहुत ही बेहतरीन सी हर दिल अजीज़ मिठाई की रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं बालूशाही और बिल्कुल हलवाई वाले स्टाइल में हम बनाकर तैयार करेंगे। कुछ ऐसे सीक्रेट टिप एंड ट्रिक्स के साथ इसको बनाना आपको बताएँगे कि अगर आप पहली बार ही बना रहे होंगे तो बिल्कुल आपकी खस्ता और मज़ेदार सी बाज़ार जैसी बनकर तैयार होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बालूशाही जो है वो हलवाई स्टाइल बनकर तैयार हो तो रेसिपी का कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका शीरा तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। 2 कप हमें चीनी चाहिए और 1 कप हमें इसमें पानी चाहिए। मतलब जितनी चीनी होगी उसका हाफ़ जो है हम पानी ऐड करेंगे। कुछ ड्रॉप जो है नींबू के रस के हम ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें ज़रदा कलर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे इलायची का पाउडर। एक पैन लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे चीनी और फिर हम इसमें ऐड करेंगे इसके अंदर पानी। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और चीनी को इसी पे मेल्ट करेंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल लो भी नहीं करेंगे, हमें इसको कैरमलाइज़ नहीं करना, हमें इसको सिर्फ मेल्ट करना है। इसका शीरा ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, ना तो 1-2 तार का होता है। इसका शीरा जो है बस नॉर्मल सा होता है। मैं आपको कंडीशन इसकी दिखाऊँगी किस तरह का शीरा हमें चाहिए है। इसमें हम ऐड करेंगे इलायची का पाउडर 1 चाय के चम्मच। अगर ये ना हो तो 3 से 4 अदद इलायचियाँ मुँह खोल के इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको बॉयल आने देंगे। हमें एक थिक सा शीरा जो है, एक मीडियम थिक सा शीरा जो हमें चाहिए है। इसके अंदर ऐड करेंगे ज़रदा कलर। इस टाइम पे वह तो ज़ाफ़रान ऐड किया जाता है, लेकिन हर जगह पर ज़ाफ़रान इजीली अवेलेबल भी नहीं होता, इसलिए ज़रदा कलर जो है ये हर जगह पे इजीली अवेलेबल होता है। हम इसमें ऐड करेंगे। इसको ऐड करने का मकसद सिर्फ ये है कि इसके ऊपर बालूशाही के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाता है। अब नींबू का रस ऐड करेंगे, इससे क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब मिठाई हमारी ठंडी हो जाती है तो उसके ऊपर एक लेयर सी आ जाती है शुगर की। इस चीज़ प्रोसेस के ज़रिए उसके ऊपर कोई भी किसी किस्म की लेयर नहीं आएगी। ये देखिए, इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए कि पहले तो तेज़ी से ड्रॉप गिर रहा था और जो फाइनल ड्रॉप बिल्कुल स्लो गिरने लगेगा। इसका मतलब है कि हमारा शीरा जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए कितना स्लो गिर रहा है। अब इसको कवर करके रख देंगे एक साइड पर। शीरा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसकी डो रेडी करते हैं, जिसके लिए 2 कप मैंने मैदा लिया है, आधा कप मैंने देसी घी लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह डालडा घी भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून लेवल इसके अंदर हम ऐड डालेंगे बेकिंग पाउडर और पानी मैंने 1 कप लिया है। जितना में इस्तेमाल होगा मैं आपको एंड पे बता दूंगी। मैदे को इसके अंदर ऐड करेंगे। मैदे को अच्छे से मैंने छान के रख लिया था पहले से। इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर और उसको पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे घी। आधा कप हमने घी लिया और सारा का सारा ऐसे इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। हमें आटे को इसको गूंदना नहीं है, इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको इसी तरह से मिक्स करते हुए हमें इसको इकट्ठा करना है। हमें इसको जिस तरह हम मसल की दूसरा आटा गूंदते हैं उस तरह से हमें इसको गूंदना नहीं है, उस तरह से, वरना हमारी बालूशाही जो है वो ख़राब हो जाएगी और उसके अंदर लेयर्स नहीं आएंगी। इस तरह से बस हम इसको बाइंड करते जाएंगे और जब अच्छी तरह से घी और आटा जो है अच्छे मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। मेरा तकरीबन आधा कप से भी 2 टेबलस्पून कम पानी जो है इसके अंदर लगा था, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ही लगा था, क्योंकि आजकल गर्मियाँ घी जो है हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हुआ होता है। इस वजह से इसके अंदर मेरा पानी जो है बहुत ही कम लगा था। घी के साथ ही तकरीबन ये आटा गूंद गया था। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और फिर अच्छी तरह से इसको इकट्ठा कर लेंगे सारे मैदे को। बेसिकली हमें इसको इतना मिक्स करना है कि इसका जो वाइट पार्ट आ रहा है ये ख़त्म हो जाए और इसका एक अच्छा सा कलर जो है इसके अंदर आ जाए। ये देखिए, अभी भी मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा है। सिर्फ कुछ ड्रॉप्स जो है इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ताकि आटा हमारा अच्छे से बाइंड हो जाए, बस इतना सा। जैसे मैंने पहले बताया कि आधे कप में से भी तकरीबन 1-2 टेबलस्पून पानी जो है ऊपर बच गया था। इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे और बस ये आटा हमारा हो चुका है। अब इसको हाथों में पकड़ेंगे और एक स्टेप करेंगे जो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही इसकी लेयर्स आती हैं। इस तरह से आटे को तोड़ेंगे और इस तरह से इकट्ठा करते जाएंगे। इस प्रोसेस को कम से कम 5 से 6 दफ़ा हम रिपीट करेंगे। इस तरह से इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी लेयर्स आ जाएंगी। अब इसको इकट्ठा करेंगे और बाउल में रख के कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए इसको हम स्टे दे देंगे। जी 5 मिनट हो चुके हैं और ये आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जिससे इसकी मज़ीद लेयर्स हम बनाएंगे। इसको इस तरह से फ्लैट करेंगे। कोई कटर या छुरी ले लें, इसकी मदद से इस तरह से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे
और इसको इस तरह से ऊपर रखेंगे, फिर प्रेस करेंगे, फिर इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे। इसको जिस तरह आपको दिख रहा है वीडियो में, इस तरह से ही करते जाएंगे। इस प्रोसेस को भी हम तकरीबन 5 से 6 दफ़ा रिपीट करेंगे, तो आप एंड पे देखेंगे कि इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी लेयर्स जो है वो बन जाएंगी। देखिए इस तरह से मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी इसकी, कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर लेयर्स जो है बन चुकी हैं। ये देखें लेयर्स आपको नज़र आ रही होंगी, लेयर्स इसके अंदर बन चुकी हैं। बस अब ये हो चुका है। अब इसको प्रेस करेंगे और इसको 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। ये छोटे छोटे टिप एंड ट्रिक्स होते हैं जिसके ज़रिए अगर हम इसको अच्छी तरह से फॉलो करें, हमारी चीज़ जो है बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। अब इसको इस तरह से हम रोल करेंगे। अगर हम इस टाइम पे इसको रोल नहीं करेंगे और इसके ऊपर क्रैक्स अगर रह गए तो हमारी बालूशाही फ्राई करते हुए खुल जाएगी। इसको बिल्कुल हम प्लेन कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको रोल कर लेंगे, बिल्कुल स्मूथ सा कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, इसके ऊपर कोई क्रैक नहीं है। अब इसको छोटी छोटी शेप्स में कटिंग कर लेंगे। अभी आपकी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक आप किस साइज़ की बालूशाही जो है बनाना चाहते हैं। मैं छोटे छोटे साइज़ की बना रही हूँ। अगर आप बड़े साइज़ की बनाना चाहें तो आप एक पीस के 2 जो है पार्ट कर सकते हैं। इसको हाथों में इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे और फिंगर की मदद से इसके अंदर इस तरह से शेप बना लेंगे। थोड़ा सा इस तरह से उठाएंगे, इसको हाथों में इस तरह से अच्छी तरह से हल्की हाथ के साथ गोल गोल घुमाएंगे। जब ये बिल्कुल गोल हो जाएगा फिर उंगली की मदद से इसके अंदर इस तरह से निशान बनाते जाएंगे और ये बालूशाही की शेप जो है आती जाएगी। जिस तरह से सारे बना लेंगे। और आपको सही तरह से बता दूं कि ये देखें इस तरह फिंगर हम इसके अंदर डालेंगे और हम फिंगर इतनी डालेंगे कि पीछे से ये इस तरह से बाहर निकल रही हो, इतना निशान होना चाहिए। बट जब हम फ्राई करेंगे तो इसके सुराख जो है आपस में दोबारा बंद हो जाएंगे। सारी बालूशाहियाँ हमारी बन चुकी हैं। सिर्फ 2 कप मैदे के साथ कितनी सारी हमारी मिठाई जो है बनकर तैयार हो रही है। इधर मैंने घी लिया है, इसको बेसिकली इसको घी में फ्राई किया जाता है। अगर आपके पास घी ना हो तो आप इसको ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा पीस डाल के चेक कर लेंगे ऑयल का टेम्परेचर। जैसे ये ऊपर आ गया इसका मतलब है कि बिल्कुल ये परफेक्ट टेम्परेचर है। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही मैंने इसको गर्म किया था, हाई फ्लेम पर गर्म नहीं किया था। अब इसके अंदर बालूशाहियाँ जो हमने डालते जाएंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि सारी बालूशाहियाँ जो एक ही टाइम में आप इसके अंदर ऐड कर दें, क्योंकि इस टाइम पे इसका टेम्परेचर जो है बिल्कुल परफेक्ट है। सारी मिठाई जो है हमारी एक दफ़ा में ही फ्राई हो जाएगी। अगर आपने 2 बैचेस में इसको फ्राई किया तो जब सेकंड टाइम में आप इसमें ऐड करेंगे तो उस टाइम टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई होगा और बालूशाही जो हमारी ऊपर से तो पक जाएगी, लेकिन अंदर से हमारी कच्ची रह जाएगी। इसलिए जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ बनाएं तो आप जो बर्तन इस्तेमाल कर रहे हो उसको ज़रा बड़े खुले साइज़ का हो और हमें इसको डीप फ्राई करना है, तो इसलिए घी या ऑयल जो भी इस्तेमाल करें वो भी खुला इस्तेमाल करें। देखिए तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगा था इसको और ये ऊपर आ गई हैं। इस दौरान हम इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई चम्मच इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये खुद ही ऊपर आ जाएंगी, क्योंकि मैदा जो है अभी कच्चा होगा। अगर हमने कोई भी चम्मच इस्तेमाल किया तो बालूशाही हमारी फट जाएगी और मिठाई हमारी ख़राब हो जाएगी। ये सारी ऊपर आ चुकी है। इस टाइम पे हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे, मीडियम टू लो कर देंगे। पहले बिल्कुल लो था, अब मीडियम टू लो कर देंगे और इसी पर इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे थे इसको अच्छी तरह से फ्राई होने और इसको कलर आने में। तकरीबन 3 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज की है और इस एक साइड की हो चुकी है हल्की सी। अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे और भी हल्की हाथ से। जी ये तकरीबन 5 मिनट हो चुकी हैं। ये देखिए कलर कितना खूबसूरत आ चुका है। अभी मज़ीद इनको थोड़ा सा कलर लाएंगे ताकि ये अंदर तक पकी हुई हो। इसी तरह से इनको फ्राई करते जाएंगे और साइड चेंज करते जाएंगे ताकि हर तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए इनको। जी बालूशाही हमारी फ्राई हो चुकी है, देखिए कितनी ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है इनको। अब इनको निकाल लेंगे। जी ये देखिए बहुत ज़बरदस्ती फ्राई हो चुकी है, बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इधर जो शीरा हमने बना के रखा हुआ था वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इसको हम हल्का सा नीम गर्म कर लेंगे। ठंडे शीरे में हम इसको ऐड नहीं करेंगे, वरना हमारी बालूशाही जो है वो शीरे को नहीं चूसेगी। इसलिए जब भी आप बालूशाही इसके अंदर ऐड करें तो इसके अंदर हल्का सा नीम गर्म करके शीरे को उसके अंदर आप बालूशाही ऐड करेंगे। एक एक करके इस तरह से रखते जाएंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसके अंदर एक साइड पे छोड़ेंगे, फिर इसकी साइड को चेंज करेंगे और फिर दूसरी साइड पे इसी तरह से 2 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और बालूशाही के ऊपर अच्छा सा मीठा जो है इसके अंदर एब्सॉर्ब हो जाएगा और ये ज़बरदस्ती तैयार हो जाएगी। देखें इसके अंदर शीरे के अंदर जो हमने कलर डाला हुआ था उसकी वजह से बालूशाही का कलर बिल्कुल मार्केट स्टाइल हो गया, जिस तरह मार्केट में हमें मिलती है उसी तरह की बालूशाही ये हो गई है। और तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसको निकाल लेंगे और इसको प्लेट में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये ठंडी भी हो जाए और सेट भी हो जाए। ठंडी हो गई खुद ही सेट हो जाएगी। फिर मैं आपको उसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई है। मैंने छोटे साइज़ की बनाई है, अगर आप चाहें तो आप बड़े साइज़ की बना सकते हैं।
बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही खस्ता और बिल्कुल परफेक्ट बन के ये तैयार हुई थी। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हमने बनाई है। अगर आप भी इसी मेजरमेंट के साथ आप घर पर बनाएंगे तो आप बाज़ार से अच्छी जो है घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं और सेफ़ और हेल्दी भी हैं। ये देखिए तैयार हो चुकी हमारी ज़बरदस्त सी बालूशाही। अब इसको बाज़ार वाली लुक देने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए मैं इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाऊंगी और पिस्ते के साथ इसको डेकोरेट करूंगी। लेकिन बिल्कुल ऑप्शन है, अगर आप इसको एज इट इज़ ऐसे भी सर्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये इतने मज़ेदार बनकर तैयार होती है कि हाथों हाथ ख़त्म हो गई थी। आपके घर में कोई खुशी का मौका हो या फिर आप किसी दावत पे भी इसको बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही बजट फ्रेंडली सी है। 2 कप मैदे के साथ हमने ढेर सारी मिठाई बनाकर तैयार की है और जो लोग बिज़नेस करना चाहें उनके लिए भी बहुत ही परफेक्ट सी ये रेसिपी है। घर से ही आप बनाकर तो इसको सेल भी कर सकते हैं। देखिए जी बहुत ज़बरदस्त सी हमारी तैयार हो चुकी है। इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए, मीठे की रेसिपीज़ के लिए और स्नैक्स की और बहुत सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ताकि आप भी मज़े मज़े की चीज़ें बना के अपने बच्चों को और घर वालों को खुश कर सकें। और अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। किसी पॉइंट में रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी जो है वो कैसी लगी है। ये जी इसकी फ़ाइनल लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि इसके अंदर से भी इसकी लुक जो है वो कैसी है, इसका टेक्सचर कैसा है, कितनी ज़बरदस्त ये बनी है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई है अंदर तक। ये देखिए इसकी लेयर्स भी, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।